हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, इनको गिनना। इनको जो अक्सर कभी कभी आते हैं, हर साल तो नहीं आते, इन किसी किसी साल मैंने देखा है कि आते हैं सीजीपीएससी में कि भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए आज हम लोग सिंपल ट्रिक से त्रिभुजों की संख्या गिनना सीखेंगे, वर्ग की संख्या गिनना सीखेंगे, आयत की संख्या गिनना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की आकृति में सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा है, जैसे आप तो बता देंगे भाई 1, 2 और 3 है, लेकिन गिनते कैसे हैं बता दो। यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, बस गिन लो। 2 और 1 कितने हो गए? 3। यहाँ पर जितने है वो है 1, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो। अब गिन लो, 3 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 4, सबको काउंट कर दो। 4 3 हो गया 7, 7 8 9, 9 और 1 10। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। अगर इस प्रकार दिया हो तो सिंपल सा ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ऊपर भी बनेगा 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज हो जाएगा, और 3 धन 3 कितने? टोटल 6 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी ऊपर आएगा 1 2 और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। सब काउंट कर दीजिए। 3 4 5 और 1 6, ऊपर वाले भाग में 6 त्रिभुज, 3 4 5 और 1 6, इसमें भी 6 त्रिभुज और नीचे वाले भी 6 त्रिभुज। सबको जोड़े देंगे तो 6 को 6 दिन बाद 6 18, टोटल यहाँ पर 18 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। अगर इस प्रकार का त्रिभुज अगर हमको मिल जाए कि ये इसमें अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हमको वही काम करना है। यहाँ पर भी देखो, इस ढंग से मैं देखूंगा तो यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आएगा। ऊपर भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, और इस साइड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो काउंट करेंगे 3 2 6 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और इस यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। टोटल काउंट करो तो 6 को 6 6 दिन बाद 6 18, 19 20 21, यहाँ पर 21, लेकिन थोड़ा सा रुक चाहिए। अब यहाँ पर चारों त्रिभुज मिला के, ये 1 2 3 चारों त्रिभुज मिला के एक बड़ा त्रिभुज और काउंट हो रहा है यहाँ पर, तो एक और यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो 21 और 1 कितने हो गए? 22। यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या 22 हो जाएगी। अब इस प्रकार अगर चौकोन खाने में आपको त्रिभुज गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार तो साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर एक, टोटल कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। लेकिन इससे ज्यादा संख्या हो तो कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर संख्या लिख दीजिए। 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और जो बड़ी संख्या होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, यहाँ पर गिन के देख लेंगे, यहाँ पर 8 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार एक कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये बात हो रहा है चौकोन में अगर दिया हो तो 6 × 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, आप काउंट करते देखेंगे 12 त्रिभुज यहां मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 कर दीजिए। 8 × 2, यहां पर आपको टोटल 16 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ इस प्रकार का त्रिभुज पूछते कि इस प्रकार का भाई काउंट करो, तो ऐसे अगर त्रिभुज बोला जाए तो इसमें आपको एक सूत्र बताया जा रहा है। सूत्र में हल करके कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार है तो नीचे साइड यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो n बराबर क्या हो गया? n बराबर मेरे को 4 प्राप्त हो गए। बस इस सूत्र में बैठा दीजिए। यह सूत्र सम संख्या के लिए है। अगर यहाँ पर सम संख्या आता है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। विषम में भी वही सूत्र का इस्तेमाल करना है, के लिए विषम में केवल -1 कर देना और कुछ नहीं करना। सूत्र वही है, n+2
कोष्टक 1 ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 8, इसमें से आपको रखना। अब n बराबर 4 है तो हिसाब कर लीजिए, n की जगह 4 लिखिए, कोष्टक में आ जाएगा 4 धन 2, n की जगह मैंने रखा, फिर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 2 और इंटू n की जगह रखेंगे 4 और प्लस कर देंगे अब 1, कोष्टक 1 अपॉन आप 8 कर दीजिए। अब हिसाब कर लीजिए तो यहां पर आएगा 4 और यह फिर से करते हैं तो यहां पर 4 आ जाएगा, इंटू 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, इंटू यहां पर हो जाए 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, अपान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 और 9 9 18 9 तिया 27, टोटल यहां पर आप 27 त्रिभुज होंगे। अगर आपको इसमें विषम संख्या में आ जाए, विषम संख्या में अर्थात यहां पर 1 हो, यहां पर 2 हो, यहां पर 3 हो, यहां पर 4 हो और यहां पर 5 हो, अब ये संख्या क्या हो गई आपकी, ये संख्या विषम संख्या में हो गई, माने n बराबर आपका कितना दे दिया गया, 5 दे दिएगा। सूत्र वही है, कुछ नहीं करना है, केवल -1 करना है। तो मैं यहीं पर कर रहा हूं, देखो n की जगह लिख दिया मैंने 5 और कोष्टक में लिख दिया 5 धन 2 और कोष्टक बंद कर दिया और कोष्टक में 2 लिख दिया, इंटू n की जगह मैंने 5 किया और प्लस 1 किया और एक बड़ा कोष्टक आया है यहां पर और यहां पर -1 करना है मेरे को, अपान मेरे को 8 करना है। हिसाब लगा लीजिए तो यहां पर आपका आ जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं 5 और 2 कितने हो गए आपका 7 हो गए और यहां पर हो गए आपका 5 दूनी 10, 10 और 1 हो गए 11 हो गए और इसमें आपको -1 करके आपको 8 करना था। 5 सत्ते 35 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 इधर लिख दीजिए और 35 दो बार इधर लिख दीजिए तो आपका आ जाएगा 5 का आपका 5 आ गया, 5 3 हो गए आपके 8 और 3 का 3, 385 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका यहां मिल जाएगा 384। अब 384 जो आपको मिल गए उसको आपको 8 से भाग दे दीजिए, 8 चौक 32 आ गया, 32 38 में से 32 गया 6 और यहाँ पर 4 64, 8 अठैया 64, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 48। यहाँ पे कितने 48, यहाँ पर 48 त्रिभुजों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मैंने आपको त्रिभुज गिनना सिखाया है। इसके बाद आता है वर्ग, निम्न आकृतिक वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर कॉलम और रो जो दिया रहता है उसी में बस काउंटिंग करना है। यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर दोनों समान है, 1 2 3 1 2 3, तो आपको 1 का स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1 आ जाएगा, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 तिया 9 हो जाएगा। सबको काउंट कर दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14, यहाँ पर 14 वर्ग हो जाएंगे। अगर इसमें आयत पूछ ले भाई आयत कितना है तो सबको जोड़ दो, 3 2 5, 5 और 1 6, टोटल यहाँ पर 6 है, 3 2 5, 5 और यहाँ पर टोटल 6 है, 6 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएंगे टोटल आयत 36 आ जाएंगे। अगर यहीं पर अगर चतुर्भुज पूछ दिया जाए भाई इसमें कितने चतुर्भुज है तो इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको चतुर्भुज अगर पूछा जाए तो चतुर्भुज करने के लिए मैंने कहा कि कुछ करने की आपको आवश्यकता ज्यादा नहीं होगी, केवल आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें घन करना है, 1 का घन और 2 का घन और 3 का घन, तो आपका चतुर्भुज निकल जाएंगे। एक का 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, 2 का 3 बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर 3 3 3 9 9 9 27 आ जाएगा। अब इन सबको काउंट कर दीजिए, 8 7 15 15 1 16 16 की 6 हाथ में आया, 1 2 और 1 3, यहाँ पर 36 चतुर्भुज हो जाते हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग भी आ जाता, आयत भी आ जाता और चतुर्भुज पूरा आ जाता। टोटल चतुर्भुज बोलेगा तो 36 आ जाएंगे। तो ये पूरा काउंटिंग का नियम होता है और इस प्रकार का काउंट किया जाता है। अगर इस प्रकार का हो
तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें वर्ग खोजना है। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहां पर अगर बोलोगे तो 1, 2 और 3 है। तो अपने को क्या करना है, बड़े संख्या जैसे 4 और 3 है तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया कितने हो गए, 12 हो गए। यहां पर बचा 2 तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 हो गए। अब बच गया 2 है, तो यहाँ का 2 है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 कम कितना हो गया, 2 हो गया। काउंट कर दीजिए, 6 2 8 8 2 10 10 की सुन हाथ में आया, 1 1 1 2। यहाँ पर टोटल आपका 20 वर्ग या वर्ग गिनना तो 20 ठो वर्ग होंगे। अगर आपको बोले आयत गिनना है तो मैं बोला इसको काउंट कीजिए, 4 3 4 7 7 8 9 9 और 1 10, ऊपर 10 होंगे और 3 2 5 5 और 1 6 होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आयत गिनने के लिए। 10 छक्का क्या हो जाएगा, 10 और 6 का हो जाएगा 10 छक्का 60। तो इसमें 60 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आयत आपको मिल जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है सिंपल सा, जिसके आधार पर आप किसी का भी वर्ग और आयत ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें केवल आयत ज्ञात करने को बोला था तो सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 करो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, काउंट कर लीजिए। 3 2 5 5 और 1 6 यहाँ पर है। 3 2 5 5 और 1 6 यहाँ पर है। 6 6 36, यहाँ पर 36 क्या हो गए, आयत हो गए। तो इस प्रकार आप किसी भी काउंट कर सकते हैं, किसी भी चीज को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।